सो दिस वे ये किसका है सॉल्यूशन? अर्जुन, आपका है ये? यस सर। हाँ, तो वही है कि वो अब आप जैसे कह रहे हो कि चलो आपने होमवर्क था इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लिखा, बट क्या करना है, प्रॉपर बताना है। सिंस -√3 एंड √3 आर जीरोस, सो ये और ये फैक्टर्स हो यस सर, जाएंगे। दैट आई नो। हाँ, फिर हाँ। ये आ गया, ये आपका भी तैयब यही आया था, मैंने देखा रिमाइंडर जीरो पक्का आएगा। फिर पॉलिनोमियल को लिख दिया ये, और यहाँ हो गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड द 4 zeros आर दिस, सो दैट इज ओके। और इवन इस क्वेश्चन में भी ये चीज यही था कि ये दो अलग अलग फैक्टर बता दिए और ये आ गया, और दिस इज इक्विवेलेंट टू से कि दिस इज आल्सो अ फैक्टर, दिस इज आल्सो अ फैक्टर, तो इसीलिए इससे डिवाइड कर दिया। ये कुछ ये क्या गलत नहीं है? एक बार जरा यहाँ ये चीज, डू यू रियली थिंक सो यहाँ 2x आएगा? क्या आएगा? सर 2। 2 आएगा, ये x नहीं है, ये नहीं है। आंसर आपका देखो वही होता ना, बस जल्दी जल्दी लिखा कर लिया हो गया, पर एक बार चेक कर लेना कि कहीं ना कहीं कोई गलती रही है इस चीज में, तो वो कहाँ है, यू जस्ट फाइंड इट आउट। बट यहाँ पक्का था ये नहीं आएगा आपका। तैयब ये तो करा ही नहीं था ना तुमने? नहीं सर, ये वाला मुझे हुआ नहीं था। इसमें ये क्या आइडिया था, हिंट, ये मैं एक सिमिलर क्वेश्चन करवा चुका हूँ ना ऐसा। अगर ये जीरोस हैं तो क्विकली एक बेसिक आइडिया आप देख लो, ये और ये क्या हो गए, ये दोनों आपको जीरोस गिवन हैं, इसका मतलब ये और दूसरा वाला भी फैक्टर हो जाएगा, तो उससे मैं ये लिख दूंगा कि ये हो गया फैक्टर। क्या करूँ? ये फैक्टर का मतलब ये है a-b × a+b, ये दे देगा, दिस इज फैक्टर। और इससे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2x² - 3, एलसीएम लिया और वो कांस्टेंट को नहीं भी लिखा कोई दिक्कत नहीं है, सो दिस इज आल्सो अ फैक्टर, ये अब फैक्टर है। फिर जैसे यहाँ अर्जुन ने करा है, अब वो आप चेक कर सकते हो, ये फैक्टर है 2x² - 3, एज यूजुअल डिवीजन विल गो, गारंटेड द रिमाइंडर विल बी जीरो, और फिर हम डिवीजन एल्गोरिथम से ये लिख देंगे splitting the middle term, and that would give me the other remaining 2 zeros, क्योंकि दो तो पहले से ही पता थे, दो और जीरोस ये वाले आ जाए। आई होप इट इज नाउ क्लियर। यस सर। अर्जुन, ओ सॉरी, हाँ तैयब, ठीक है। चेक दिस आउट, अब ये एक लेवल ऊपर है ये वाला क्वेश्चन, सिर्फ इसका स्टार्टिंग स्टेप थोड़ा लॉजिकल है। अब इसके 2 जीरोस आपको ये दिए हुए हैं, अभी तक तो जीरो सिंपल थे, अब अगर ये दे दिए हैं तब आप लॉजिकली सोचिए, अगर ये जीरोस हैं, ये मेरा अल्फा है से ये बीटा है, राइट? तब सॉरी, तो आपके पास व्हाट इज द सम ऑफ दीज 2 जीरोस? कितना आ रहा है? हम्म, हेलो, यस सर। एनीवन, कितना सर आया ये? आंसर इज द 4। हाँ, सिंपली आपका ये √3 प्लस और ये कैंसल 4 आ गया। पी अगर प्रोडक्ट है तो व्हाट इज देयर प्रोडक्ट? कितना आया? सर द आंसर इज द 2 2 raised to the power 2 and sir then sir √3 raised to the power 2। चेक कर लो सिंपली, ये 3 हो गया तो 1 आ गया। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इससे क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सर whose एक्सप्लेन कर दो। zeros,
So the quadratic क्या polynomial होगा? is an x square, then sir minus sx प्लस p। sx plus yes sir ये तो फॉर्मूला है, याद ही रखना है। x square सम minus आया था 4x 4, प्रोडक्ट है 1। x yes sir तो minus 4x plus 1 इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अब आ गया है, दिस इज एक्चुअली अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जो फैक्टर हमें यूजुअली डायरेक्ट मिल जाता था, उसे बस थोड़ा सा लॉजिकली आपने सोच लिया। इसके बाद यू डू इट इन योर होमवर्क। क्या करना होगा? ये अगर फैक्टर है then sir we have तो to बस अब आप, sir x या यू जस्ट डिवाइड देम। sir we have to इट इज find अ नॉर्मल डिवीजन। तैयब हो गया? समझ आया? एक बार Yes, पढ़कर sir, देखो I ध्यान से। तो अगर, और आप और क्वेश्चंस में भी ऐसे कर सकते थे, यही वाला फॉर्मूला लगा के, जो मैंने ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी करा है, आप इस क्वेश्चन में भी ये कर सकते थे। बट द पॉइंट इज, यहां पर हमने वही, क्योंकि जीरोस आपके डायरेक्ट इजी वाले दिए थे, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बट यहां पर ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। गो फॉर द नॉर्मल डिवीजन, रिमाइंडर 0 आ जाएगा और इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर देंगे। आप इसे अलग से मार्क करना चाहें तो लिख सकते हैं दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन होमवर्क। क्योंकि कई बार होता है मैं लास्ट होमवर्क जो देता हूं उसमें बीच में अगर कोई कहता हूं तो वो मिस भी हो सकता है। यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। नोट कर रहे हैं आप? yes, sir. ठीक, जब हो जाए बता देना। बात हो गया आपका दोनों का तैयार? Yes, sir. हो गया. Check it out based on our factor theorem only. कंसेप्ट ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट 1 एंड -2 जो हैं दे आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पहले तो मैं ये गिवन पॉलिनोमियल लिख लेता हूं, px कह दिया इसे। अब ध्यान से सोचिए आपको गिवन क्या है। गिवन 1 एंड -2 क्या है? zeros of px. What will this imply? एक वे तो वो हो गया, बट अब यहाँ देखो आपको a और b निकालना है। अब आप डिवीजन में जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी सोच के बताओ।
जीरो होने का मतलब क्या होता है? यस, कि अगर आपने पॉलिनोमियल में ये वैल्यूज को पुट करा तो आंसर जीरो के इक्वल आएगा। एम आई क्लियर? यस सर। इसका मतलब क्या हो गया? अब एक एक कंडीशन उठाओ। पहले P ऑफ वन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया? ये P ऑफ x है, आप इसमें x की जगह वन रख दो, x की जगह वन रख दो। सो दैट आंसर शुड बी जीरो। कितना आ गया ये जरा सॉल्व करके देखें। a प्लस बी इज, ये 1 प्लस 10 11 आ गया, और इधर आकर -11 हो गया। लेट मी कॉल दिस एज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आप बताइए क्या आएगी? दोनों बताओ जरा मुझे। अगेन P ऑफ -2 जो है वो जीरो के इक्वल है। व्हाट इज द इक्वेशन आई एम गेटिंग? फंक्शन में x की जगह आप रख रहे हैं -2। जहां जहां x दिखा ऊपर वहां -2 रख दिया, और ये हो जाएगा जीरो के इक्वल। ये चलो ध्यान से सॉल्व करते हैं। -8 आ गया। व्हाट इज दिस वैल्यू? ये कंप्लीट वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके? हेलो? हाँ यार, मेरा नेटवर्क वीक है या आपकी आवाज मुझे ढंग से नहीं आ रही? Sir, your voice is clear. अच्छा, बीच में आपका हल्का कट रही है। चलो, प्लस ये आ गया 40, और ये -2a प्लस b इज जीरो, और अल्टीमेटली -2a प्लस b कितना आ जाएगा? ये सॉल्व होके यहाँ आ गया 32, इधर आकर -32। सो चेक इट आउट। अल्टीमेटली क्या हो गया? आई हैव two equations in two variables. We already have learned few methods how you can solve these two equations. एक वे सिंपल सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। एक इजी वे मुझे दिख रहा है, यहाँ पर भी ये प्लस बी है और यहाँ भी प्लस बी। तो आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो इन्हें आपस में। सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम से 1, तो LHS और LHS सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, RHS और RHS सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखना मैंने साइन कैसे यूज करे हैं। ओपन द ब्रैकेट, कितना आ गया ये? a प्लस बी, ये कितना आ जाएगा? +2a, और बाहर के माइनस की वजह से ये -b, ये आ गया -11 प्लस 32। b से b कैंसल, 3a। चेक करो कितना आ गया? 32 में से 11 गए 21, और a आ गया 7।
यहाँ तक। put the value 7 in, हाँ, uh, बिल्कुल। and sir we have to do values sir, from 1 and minus or sir, from 1 only. रिपीट द क्वेश्चन। Sir, यार आपका नेटवर्क, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। sir, now am I audible? बोलो। Sir, I was asking, sir, they have given 1 and minus, so we will put the value both on the 1. 1 and -2 दिए हैं ना, Yes, sir. तो हमने भी तो दोनों ही को तो यूज करा है, एक से आ ही नहीं सकते। एक बार मैंने 1 रखा है Yes, sir. और एक बार मैंने -2 रखा है। Yes, sir. और क्योंकि ए एंड बी दो वैल्यू, दो आपके पास वेरिएबल्स हैं, दैट सिंपली मींस आई मस्ट बी हैविंग टू डिफरेंट कंडीशंस गिवन टू मी, और उन दोनों Yes, sir. कंडीशन की हेल्प से ये दो इक्वेशंस आ गई। इन्हें आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे। आपने और मेथड भी शायद पढ़े हों, या और अब पढ़ेंगे हम कुछ नए मेथड्स, अभी 10th में और आने वाले हैं। नहीं तो 9th तक तो आपने यही सीखा हुआ है। एक ही वैल्यू आ गई, बस किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग a इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, 7 और प्लस b, ये आ गया -11, और विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आपको ए और बी ही तो निकालने थे। तैयब, समझ आया है? सर एक बार ये जैसे हमने बी वापस ये निकाला तो सर ये वाला बता दीजिए। कौन सा? सर कौन जब सा? बी निकाला था सर, ये लास्ट में बिल्कुल। ये आ गया ना आपके पास, जैसे ही ए की वैल्यू आ गई, 7 आ गई। यस सर। बस अब ए की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दो, माने या फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में। तो ए को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा, ए की जगह 7 लिखो, क्या आ जाएगा? 7 प्लस बी 7 + b। आ गया। यस सर, आ गया। बस इससे बी की वैल्यू आ जाएगा। यस। क्या करें इस क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़ो, समझो। व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड। What must be subtracted from this polynomial so that resulting polynomial is exactly divisible by this? तो मैं एक पहला स्टेप आपको बताता हूं कि एटलीस्ट हम स्टार्ट कैसे करेंगे। वट एवर पॉलिनोमियल्स आर गिवन, आप उन्हें आपस में डिवाइड कर दो। क्यों करेंगे वो अभी समझ आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग डिवीजन, देन आई विल रीजन आउट कि मैंने क्यों किया। ये ऑलरेडी हायर से लोअर पावर दिया हुआ था, एंड ये आ गया 8x⁴ प्लस 15x³ माइनस 2x² प्लस 7x−8। नाउ बोथ ऑफ यू नो हाउ टू डिवाइड। क्विकली डिवाइड करिए, बताइए रिमाइंडर तक कितना आ रहा है।
एक बार कैमरा ऑन करो दोनों। अर्जुन एंड तैयब, हाँ तैयब। यस सर, कर रहा हूँ। हम्म। अरे बड़ा डल सा दिख नहीं रहा। ये सर वो कैमरा में थोड़ी प्रॉब्लम है। चलो करो, अब आप कंटिन्यू, डिवाइड करो जरा। मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप अपने काम पे फोकस रखो, सो दैट मैच हो जाएगा लास्ट में। सर कर लिया। हो गया, चलो गुड। एक बार चेक कर लो, मेरा अभी तक ठीक हो रहा है। साइन चेंज एंड 14x माइनस 10। तैयब बताओ, आपका यही आया है? यस सर, सेम है। अर्जुन यही आया आपका? Yes, sir. चलो गुड। अब एक बार जरा क्वेश्चन को फिर ध्यान से समझो और बताओ आंसर क्या होगा। आंसर आ चुका है, यू नीड टू थिंक लॉजिकली। Is question. चेक करो, दिस इज माय रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? जो एक्स्ट्रा चीज बच गई है, तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाला पॉलिनोमियल जो है, विच पॉलिनोमियल, ओरिजिनल जिसको मैंने डिवाइड करा, ये पॉलिनोमियल इससे कंप्लीटली डिवाइड हो, तब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए ना। तो क्या हटाना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? वट एवर वॉज द रिमाइंडर, सो वट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड? 14x minus 10. So therefore 14x minus 10 must be subtracted. So think logically, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सोचने का, एक बार लैंग्वेज को अच्छे से रिलेट करिए।
मतलब करना एक नॉर्मल डिवीजन था अगर आप ध्यान से सोचो, देखो क्वेश्चन को तो, पर लैंग्वेज थोड़ी ऐसे घुमा दिया है जिससे हमें लगेगा ये क्वेश्चन पता नहीं कैसा डिफिकल्ट सा आ गया, जबकि इट इज अ नॉर्मल डिवीजन। और व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो सब्ट्रैक्ट क्या करा जाए, ऑब्वियसली रिमाइंडर हटा दोगे तो वो रिमाइंडर मतलब नीचे जीरो आ गया और वो कंप्लीट फैक्टर बन जाएगा। आर यू गेटिंग इट अर्जुन एंड तैयब? यस सर। ओके, और अब वेरी सिमिलर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, सिर्फ बताओ करेंगे क्या। छोटा सा चेंज कर दिया है। व्हाट मस्ट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड की जगह एडिट कर दिया है, बाकी कंसेप्ट सिमिलर है। पहला स्टेप एटलीस्ट हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिवीजन। सो डिवाइड कर दो, नॉर्मल डिवाइड क्या मतलब, एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3 से आप इस पॉलिनोमियल का डिवीजन कर दीजिए। ये सॉल्व किया, आपके पास कुछ ना कुछ यहां रिमाइंडर बचेगा। सो व्हाट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, एनीवन? अब की बार क्या ऐड करा जाए, तो जो भी रिमाइंडर आ गया आप उसका नेगेटिव साइन लगा दो और वो रिमाइंडर लिख दिया। मतलब मान लो 4x - 3 बच रहा होता रिमाइंडर, लेट से फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो ये बच रहा है, तो उस केस में आंसर मैं क्या बोलूंगा, -4x - 3, दैट इज -4x + 3। टेक दिस एज अ टास्क टू थिंक कि क्यों ऐसा होगा, कि माइनस वाला अब रिमाइंडर का अपोजिट साइन क्यों लिया है। आई एम गिविंग यू अ मिनट, अभी थोड़ा सा सोचो, लिंक करिए, नहीं तो होमवर्क में आप अपने आप सोचेंगे, बट स्टिल थोड़ा सा अभी सोचिए, वेटिंग फॉर 1 मिनट। थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो अर्जुन? Yes, sir. तैयब? Sir, am I audible? हाँ, या तैयब? यस सर। सो आप क्लिक कर लो इसको, अलग से मैं भूल ना जाऊं, तो ये भी होमवर्क में आपको करना है। तो आगे बढ़े। यस सर। सो हियर कम्स योर होमवर्क, जो अभी तक हमने किया इस टॉपिक में से, मींस ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन।
जब भी आप सॉल्व करें ना, क्वेश्चन नंबर साथ में जरूर लिखना, इजी हो जाता है चेकिंग करना। ये मैं अलग से आपको भेजूंगा। और फिर ये हो जाएगा आपका, सिमिलर आप कर चुके हैं, ये जो एनसीईआरटी में रहा था उसी का पैरेलल क्वेश्चंस हैं, एंड दे आर जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। बोर्ड के अंदर ये 5th डिग्री वाला टाइप जैसे है, इतना नहीं आता है, स्टिल दे दिया है। इफ यू वांट टू अवॉइड, इट इज ओके। तो बाकी आपकी प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स, जितना हमें करना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दैट। इज इट ओके, क्लियर है? तो अब Yes, आपको sir. अपने लेवल पर रिवाइज करना है, राइट। और डाउट वगैरह जो आए ऑब्वियसली आप ग्रुप पे ही पूछ लिया करो साथ साथ। और अर्जुन, आपको चैप्टर 1 का मैं पीडीएफ और वीडियो भेजूंगा, whenever you get some time, धीरे धीरे आप उन्हें देखना। मतलब फर्स्ट वीडियो देखा, उसका पीडीएफ देखा, ठीक है। Yes, ऐसे sir. ही सेकंड वाला, ऐसे 5 वीडियोस हैं वो टोटल के अंदर। तो आपको ऐसे करते हुए टाइम निकालना होगा, रफली 5 आवर्स के अराउंड। तो डेली एक वीडियो और उसका पीडीएफ देखा, उसमें से कोई भी डाउट आए वो स्पेसिफिक आप मुझसे वो अलग से पूछ लेना, ठीक है। Okay, और sir. Sir, टोटल by the way, I have done that chapter. कर लिया तो अच्छी बात है। फिर आप एक Okay, काम sir. करो, इंस्टेड ऑफ वीडियो, एटलीस्ट जो पीडीएफ में भेजूंगा उन 5 की, Yes, आप sir. उन पीडीएफ्स को देख लेना, ठीक है, ताकि Okay, sir. क्वेश्चन आपको आते हैं या नहीं आते हैं वो फिर क्लियर हो जाएगा। Okay, sir. नेक्स्ट जो अब हम बात करते हैं, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अभी स्कूल में तो, अच्छा अभी तो वैकेशंस का ही है, अभी नहीं हुआ होगा ना कुछ भी आपके फिर। So what do we mean by the linear equations in 2 variables? Equation of the form ax plus by plus c is 0. क्या इक्वेशन है? ax plus by plus c is 0. This is referred to as a linear equation in 2 variables x and y. और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज दिया है कि एबीसी रियल नंबर है, a cannot be 0, b cannot be 0. This is important. एक चीज अगर आप ध्यान से देखें, जैसे ये लिखा है 2x plus 3y plus 7 is equal to 0. तो this refer to one से possible example of a linear equation. लीनियर होने का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल इसमें क्या क्या लिए हैं? x एंड y, तो उनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो वो हो गया लीनियर इक्वेशन। चेक आउट फ्यू मोर एग्जांपल्स। x और y आर एनी रियल नंबर्स, तो √2, √3 या 0.4 डेसिमल्स वो सब वैलिड है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। वेरी सिंपल आइडिया, x अल्फा y बीटा, हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। कब? जब आप x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा रख दें, तो दैट मस्ट सेटिस्फाई माय इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल बताइए, ये हो जाएगा? करके देखिए। क्या करेंगे हम?
LHS को सिर्फ कंसिडर करो. व्हाट इज माई LHS? 5x माइनस 3y, राइट. और इसमें आप x की जगह 3, y की जगह 2 रख दो. 15 माइनस 6, 9 आ गया, विच इज इक्वल टू RHS. Yes. अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? एक साथ. तो अब आपको एक साथ दो इक्वेशंस अगर दी हुई हैं x और y के अंदर, तो दैट पेयर इज रेफर टू एज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो अगर अब आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, यहाँ एक एग्जांपल दिया है, ये एक इक्वेशन दिया, ये दूसरी इक्वेशन दिया है. एक तो ये क्या कहलाएंगे? साइमल्टेनियस. Simultaneous linear equations in two variables. यस. और अब चेक करो, अगर मैं x को 6 और y को 4 रख दिया, ये कैसे आया है? वो हम मेथड ऑलरेडी कुछ जानते हैं, एंड फ्यू न्यू मेथड्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, बट एक बेसिक आइडिया, अगर आप x को 6 और y को 4 रख कर देखें दोनों इक्वेशंस में, तो दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. सॉल्यूशंस का मतलब, चेक इट आउट. क्या करना है मुझे अब की बार? x को 5 और यस y को 2 दोनों इक्वेशन में रखना है. ये तो पहले चलो इक्वेशंस को लिख दिया. पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन में x को 5 और y को 2 रखा. वन कैन इजीली चेक, LHS आ गया RHS के इक्वल. अगेन सेकेंड इक्वेशन में पुट करा, x और y की वैल्यू 5 एंड 2, अगेन सेटिस्फाई कर गया. इसका मतलब ये जो है x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है. एंड आई एम श्योर ये आइडिया आपको ऑलरेडी पता है. Yes, sir. अब हम बात करेंगे अबाउट द कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. क्या मतलब है इसका? दो चीजें आई हैं. फर्स्ट इज कंसिस्टेंट. जो भी आपको गिवन सिस्टम था ना, टू लीनियर इक्वेशंस मान लो दी हुई हैं टू अननोन में, माने एक्स एंड वाई, तो कंसिस्टेंट कब होता है? इफ इट हैज गॉट एट लीस्ट वन सॉल्यूशन. कम से कम एक सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है, तब तो मैं कहूंगा कि वो गिवन इक्वेशंस का सिस्टम कंसिस्टेंट है. और इसका मतलब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा? इफ दैट हैज गॉट नो सॉल्यूशन एट ऑल. ये याद कर लीजिए, मार्क कर लीजिए. कंसिस्टेंट का मतलब Yes, sir. एट लीस्ट वन सॉल्यूशन. इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन. सिर्फ इतना कीवर्ड लिख लो अपने पास दोनों.
Shall I proceed further? हेलो, यस सर। अगर आप गिवन सिस्टम को देखें ध्यान से, तो देखते ही तो हम शायद जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। बट अभी के लिए चलो मैंने आपको ये हिंट दे ही दिया है कि वी कैन नॉट फाइंड एक्स एंड वाई, एक भी ऐसा नहीं है यहाँ जो दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। इसीलिए गिवन सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट, माने नो सॉल्यूशन। देयर इज अ शॉर्टकट मेथड वो चेक करने का, धीरे धीरे हम उन फॉर्मूलाज पर आएंगे। तो अगर आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम गिवन है, उसे सॉल्व करने के दो मेथड्स होंगे। एक होगा ग्राफिकल अप्रोच, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, एंड द अदर वन विल बी algebraic approach that we will discuss later on. ग्राफिकल मेथड, इसका मतलब ग्राफ इज इन्वॉल्व। तो आपका जो नॉर्मल ग्राफ पेपर आता है ना ग्रीन या ब्लू कलर का, दैट इज रिक्वायर्ड हेयर। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे होता है, पहले एक बार इसको अपने आप पढ़कर देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम वेटिंग। बेसिक आइडिया क्लियर हुआ? आपके पास ये दो इक्वेशंस गिवन है, यहाँ A1, B1, C1 क्या है वो मान लीजिए। आपके पास कुछ इक्वेशन ऐसे लिखी थी, 3x प्लस 2y माइनस 7 इज 0। तो बता सकते हो अगर मैं इसे इसके साथ कंपेयर करूं फर्स्ट इक्वेशन के साथ, तो व्हाट विल बी A1? यस, क्या होगा A1? Sir, am I audible? यस, Sir, A1 will be 3. एंड B1 Sir, B1 would be 2. और C1 Sir, C1 would be minus 7. -7। यस, नेगेटिव को मत भूलना, -7। तो ये जर्नल अगर आपको लिखना है गिवन सिस्टम, तो हम ऐसे लिख देते हैं। तो आइडिया क्या कहते हैं कि आप एक ही ग्राफ पेपर पर इन दोनों लाइंस को ड्रॉ कर दो। ये आप ऑलरेडी 9th में कर चुके हैं कि जब भी आप इनका ग्राफ बनाएंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। आर यू एबल टू रिकॉल दैट? Yes, sir. अगर मैं इन लाइंस को ड्रॉ करूंगा तो देयर विल बी 3 डिफरेंट केसेस व्हिच आर पॉसिबल। फर्स्ट केस, थिंक लॉजिकली, कोई भी दो लाइंस को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो क्या हो सकता है possible? Sir, I remember all 3 cases. ओके, तो दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जैसे यहाँ हुआ है। Yes, sir. या तो ये दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। मान लो वो पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, तब Yes, sir. अल्फा एंड बीटा इज द यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अलावा ये किसी और पॉइंट पर देख लो, लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट। Intersect. सेकंड केस क्या पॉसिबल है? Sir, second would be, sir,
So second would be that, sir, the lines will overlap each other. कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट का मतलब ओवरलैप, एज यू सेड, ओवरलैप करना, एक के ऊपर ही Yes, sir. दूसरी लाइन। तो उस केस में हम कहेंगे Infinitely many solutions. मैनी सॉल्यूशंस। तो अगर एक ये लाइन जा रही थी L1, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से निकल गई, तो एक ही लाइन बची। और हमें पता है एक लाइन के ऊपर ये इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स हैं, Yes, ये sir. सारे के सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे बोथ द गिवन इक्वेशंस के। थर्ड केस क्या पॉसिबल है? Sir, two parallel lines. थर्ड पॉसिबिलिटी कुड बी कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल निकल जाएं, तो वो ड्रॉ करेंगे तब हमें एक तरह से जनरल आइडिया होता है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल आ जाएं, उस केस So, में sir, there will be no common solution. नो कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का Yes, sir. केस कहलाता है Inconsistent. इनकंसिस्टेंट। तैयब चेक करो एक बार फिर से ध्यान से तीनों केसेस। ये सेव करता हूँ। सर एक बार केस 3 बताइएगा। ओके सर, यस सर, हो गया। तो दिस इज द समरी ऑफ व्हाट आई हैव डिस्कस्ड। एक बार क्विकली पढ़कर देख लीजिए। Sir, done. Check out the first question. Solve graphically the system of linear equations. Do you remember the method? कैसे करते हैं ग्राफिकली, मतलब सॉरी, कैसे आप इनकी एक लाइन को ड्रॉ करते हैं? मतलब फर्स्ट लाइन को कंसीडर करो। हाउ यू आर गोइंग टू ग्राफ x plus 2y equal to 3? Any idea? क्या करते थे? ग्राफ बनाने के लिए Sir, if we put the random values. यस, रैंडम में भी जनरली वी प्रेफर इंटीजर वैल्यूज, क्योंकि उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना इजी होता है। सो चेक करो, ये x plus 2y अगर 3 है, ये वैल्यूज रैंडम सोची गई हैं। अगर मैं चाहता तो इसकी जगह और क्या कर सकता था? मान लो Sir, it would be 0. यस, Sir, 2, टाइम वी वुड प्रेफर x को 0 रखना, 0. y कितना आएगा? Sir, if we take 0, then sir, answer would be sir 3/2. 3/2 का मतलब तैयब 1.5. 1.5। यस Sir, सर। y को 0 रख दो, so then the value will be sir 3. तैयब आ रहा है समझ? नहीं सर, ये वाला बताइएगा फिर से। इस इक्वेशन में इसका ग्राफ बनाने के लिए ये हमने 9th में किया हुआ है कि आप इसकी एक टेबल बना दो। टेबल में क्या करो, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को।
राइट। तो हमने क्या किया, व्हेन एक्स इज पुट एज 0 तो y कितना बचेगा भाई, ये 0 हो गया, x तो हट गया, तो 2y इज 3, तो y Yes, sir. कितना आ गया 3/2। 3/2 का मतलब 1.5. ऐसे ही क्या करो, एक बार y को 0 रख दो, y को 0 रखते ही ये टर्म हट जाएगी, तो x बच गया 3 के इक्वल। तो ये दो पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे, और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए ओनली 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। तो ये तो जनरल है जो हम 0 वाला प्रेफर करते हैं, बट आप कुछ और वैल्यूज भी ले सकते थे। हमेशा याद रखिए, यू विल फाइंड इन मोस्ट ऑफ द बुक्स वो 2 की जगह 3 पॉइंट प्रेफर करेंगे लेना। रीजन, यस सर। रीजन सिर्फ ये है कि एक श्योरिटी हो जाती है कि मेरी कोई गलती तो नहीं हो रही है, कि अगर 3 पॉइंट है, ये अगर मैंने ड्रॉ करे हैं तो दे मस्ट लाई ऑन द सेम लाइन। मान लो मैंने ये 3 पॉइंट को ड्रॉ करा, एक ये है और तीसरा पॉइंट ये आ गया, इसका मतलब ये लाइन तो जा ही नहीं रही, एक कॉमन लाइन, तो पक्की बात है मेरी टेबल में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। दैट आई नीड टू चेक। व्हाट अबाउट द सेकंड ग्राफ? So we'll be again take the random values and so then we will put the values in it. चेक करो, हमेशा मैं कहूं कि 0 0 लेने से बात बन जाएगी तो ऐसा नहीं है। से व्हेन इज x इज 0 तो y देखो कितना आ रहा है, So 2/3. 2/3, और 2/3 कितना होता है 0.6666 एंड सो ऑन। Yes sir. ये हुआ 66 माने 0.6 बार। Yes sir. तैयब अब आप बताओ, अगर y को मैं 0 रखता हूं तब x कितना आएगा? यार इस इक्वेशन में y को 0 रख दो, क्या होगा? Sir 2/4. ये 0 को मल्टीप्लाई करा तो ये टर्म तो वैनिश। Yes, sir. तो 4x अगर 2 के इक्वल आ गया, इसका मतलब x कितना होगा? X is equal to 2/4. विच इज 1/2। Yes, sir. 1/2 जो है वो 0.5 है, उसको तो चलो मैं फिर भी प्लॉट कर सकता हूँ, बट हाँ ये 2/3 वगैरह को दिखाना आसान नहीं है। तो उस केस में चेक करो, कुछ इंटीजर वैल्यू सोच लिया, ये हिट एंड ट्रायल से ही आप सोच पाएंगे। एक बार x को -4 रख कर देखो, y 6 आ रहा है, x को -1 रख के देखा 2 आ गया, इसका मतलब आप x को 0 1 2 3 या -1 -2 -3 कुछ इंटीजर वैल्यूज रैंडमली पुट कर देखिए, तो अल्टीमेटली आपको कुछ ऐसी वैल्यूज मिल जाएंगी। Yes sir. अब हम इसे प्लॉट कैसे करेंगे? लुक एट x प्लस 2y इज 3। पहले वाला जो है उसे अगर अब आप ध्यान से देखो, x प्लस 2y इज 3 कौन सी लाइन है? पॉइंट क्या था? -3 -3। ये आपको Yes, पता sir. है ग्राफ नॉर्मल जैसे हमारा बनता है, और उसके बाद ग्राफ के ऊपर इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। -3,3 कहाँ है? x, y Sir है it ना, is A. ये रहा a Sir पॉइंट। point A. Yes sir. ग्राफ पे इन्होंने लेबल नहीं करा, तो ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन, फिर यहाँ 1 2 एंड सो ऑन ऐसे जाते हैं। Yes sir. ऐसे ही -1, 2 प्लॉट कर दिया, और 1, 1 कर दिया प्लॉट। A B C इन तीनों पॉइंट्स को
अब आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये है ना 3 पॉइंट। यस सर। यस सर। ये तीनों को ज्वाइन करा, ये स्ट्रेट लाइन, ये सारा स्केल से आपका काम हो रहा है, और एरो वगैरह लगा दिए, और जितना स्पेस प्रोवाइडेड है लाइन को आगे तक ले जाओ, यहां तक पूरा, और लाइन की इक्वेशन चलो लिख दिया। सिमिलरली लुक एट सेकेंड इक्वेशन, इसके इन पॉइंट्स को प्लॉट करा। आई बिलीव कि आपको ये पॉइंट्स को तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करना आता है ग्राफ के ऊपर। यस यस सर। सर। तो -4,6 ये रहा, फिर एक पॉइंट ये बाई चांस कॉमन ही आ गया था, और एक आ गया 2,-2। इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दिया एज यूजुअल। अब ये दोनों लाइंस जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी हैं, -1,2 था वो वाला पॉइंट, यस सर। that will be the required solution given system of equations. यस सर। Is it clear, तैयब? यस सर। और इसमें देखो कॉमन सेंस और प्रैक्टिस जो है, ये जो ग्राफ के लिए पॉइंट्स की टेबल बनाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट गलत ले लिया, टोटल आंसर आपका बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। So here comes the question for you. Solve graphically. क्वेश्चन नोट करो। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, टेबल बनाइए इसकी, दोनों इक्वेशंस की। आई एम वेटिंग। एक बार स्क्रीन मेरा चेंज होगा, अभी मैं स्क्रीन शेयर अलग होगा। आपको दिख रहा है ग्राफ सा बना हुआ? यस सर। ओके, चलिए ठीक है। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ये थोड़ा सा करके दिखाऊंगा, पहले आप अपने आप बनाइए। पॉइंट्स बताइए जरा मुझे। पहली इक्वेशन क्या थी वैसे, फर्स्ट इक्वेशन? सर फर्स्ट इक्वेशन इज 4x minus 5y plus 16 equals 0. 4x minus 5y हाँ plus 16 equals 0. ओके ठीक है। पॉइंट्स आए हैं? इंटीजर पॉइंट कोई सोच पाए हो? Yes sir, I'm doing sir. यस सर।
ग्राफ पे अगर आप पॉइंट्स जो भी आपके आए हैं अगर आप प्लॉट करते हैं, कैन यू टेल मी कोई पहला पॉइंट आपका आया हो फर्स्ट इक्वेशन के लिए? Yes, sir. When x equals to 1. 4 and 1. 4 4 and and 1. 1. ओके, चेक करो 4 and 1. 4 and 1. आर यू श्योर? Sir, 1 Sir, and 1 4. and 4. हाँ, दोनों ने ही गलत बोला। 1 and 4, क्योंकि मैं तो सामने सामने आपको दिख रहा है, मैं ग्राफ को देख रहा हूँ। तो मैंने ये एक पॉइंट ये वाला प्लॉट करा, ए लिखा हुआ आ गया ना, और ये पॉइंट देखो क्या है लेफ्ट साइड में, देखो 1,4। और कोई पॉइंट फर्स्ट लाइन में? व्हाट हैपन्स व्हेन Sir, एक्स? -4 and 0. यस, चेक करो, ये रहा दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट से जो लोकेट करा गया है यहाँ पर। -40 भी है, तो 2 ही पॉइंट काफी हैं। ये रेड कलर की लाइन आ गई मेरी, ठीक है। सेकंड लाइन के लिए 2x + y = 6, चेक करके देखो। एक तो यही वाला पॉइंट आ रहा है बाई चांस 1,4, और अगर आप Sir, 0 0 and 0 6. रखकर देखते हैं, 0 and 0 0 0 0 वाला बताना, मतलब when x is 0, Sir, 0 and 6. यस ये रहा 0 and 6, और when y is 0, Sir, 3 and 0. 0 and 3. 0। तो ये आ गए लेफ्ट साइड में, पॉइंट्स भी दिखा दिए, और चेक इट आउट हो गया इनसे, ये ट्राइंगल बन गया, एक तरह से ट्राइंगल बन गया ना। और व्हाट इज द Yes, सॉल्यूशन? sir. व्हाट इज द सॉल्यूशन? Sir, the common point. Sir, A. ए, राइट। अब मैं इसमें 1,4. एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर रहा हूं। इन दोनों लाइंस ने, रेड वाली और जो ग्रीन वाली है, इन्होंने एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनाया। Yes, sir. व्हाट इज द Yes, sir. एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल? रिमेंबर द फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट। Yes, sir. Half into base into height. सो चेक इट आउट, बेस क्या हो जाएगा? बी से लेकर डी तक आपका बेस हो जाएगा, Yes, sir. और हाइट क्या हो जाएगी? Sir, height would be from, sir, A to 1. ए टू 1। तो ए ई हाइट हो गई इसमें। Yes, sir. तो व्हाट इज द एरिया, वो अब आप देख लीजिए इस केस में कितना आ रहा है। यस, तो इजी है बताना। हाँ, व्हाट इज द बेस? Sir, base is, Sir, sir, B and minus. D. बेस B and कितना है? Sir, हाँ, तो length -4 कितनी है? and 2. अरे भैया, बेस की लेंथ कितनी है? पीडी, टोटल लेंथ कितनी हो गई बी से लेकर डी तक? Sir, -4 and 2. लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है? बी से लेकर डी तक मुझे तो लेंथ 7 यूनिट्स दिख रही है। ये ओरिजिन है 0, 0 से बी, मतलब बी से लेकर एफ तक 4 यूनिट हो गया, बी से एफ तक। फिर एफ से डी तक कितना है? Sir, 3. तो टोटल लेंथ कितनी हो गई मैग्नीट्यूड की टर्म में? लेंथ देखो 7. 7. और हाइट कितनी है? 4. दैट इज गुड, 4 है। तो बस हाफ बेस इनटू हाइट लगा दो। व्हाट इज द आंसर? Sir, 14. 14। ये मेरा आंसर लेफ्ट साइड में दिखाया है, ये एरिया है, b = 14।
I hope the idea is clear. Yes, sir. Sir, I have a doubt. हाँ बताओ. Sir, if we have these, sir, if we have a triangle in the graph, so we can have question like that with the help of area. Tell the plotting of the points. Okay, sir. डेफिनेटली बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस. ठीक है. सो फाइनली ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, और अब इसी तरह से मैंने आपको होमवर्क में, जैसे ये 1-2 क्वेश्चंस हैं, ये मैं आंसर नहीं, ऑफ कोर्स ये 2-3 क्वेश्चन ग्राफ के आएंगे जो आपको करने होंगे. राइट. Okay, sir. चलो फिर आई एम एंडिंग द क्लास नाउ. करो ये अपना ध्यान से. Okay, sir. लीव नाउ. Thank you, sir. ओके जी. Thank you, sir. ओके, थैंक यू.